एप्सिलॉन डिवाइड स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर के ऊपर क्वेश्चन से उन्होंने बोला है बैटरी का ईएमएफ दिया है, कितना है ईएमएफ 10। उन्होंने बोला है इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस जो 3 यहाँ पे कनेक्टेड टू द रेजिस्टर। उन्होंने बोला है सर्किट में से कितना करंट जा रहा है 0.5। तो उन्होंने बोला है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, आर पूछा है आपसे, क्या पूछा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम बोल सकते हैं ये 0.5 3 प्लस आर विच इज इक्वल टू कितना आएगा 10। तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस आर, सॉरी ये कितना आएगा यहाँ पे 0.5 आर इज इक्वल टू 10। तो 0.5 आर इज इक्वल टू 8.5 आएगा। तो आर का वैल्यू कितना आएगा, आर का वैल्यू आएगा 17 ओहम। आर का वैल्यू कितना आएगा 17 ओहम। इस वाले फॉर्मूला से सॉल्व कर लेना आप। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर, या फिर V इज इक्वल टू I इंटू आर। I का वैल्यू कितना है 0.5, R का वैल्यू कितना है 17, इसका कितना आंसर आएगा 8.5 वोल्ट, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, फॉर्मूला याद रखना। ओके, ऊपर वाला क्वेश्चंस I max इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड में R, ये कितना है 12। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.4, कितना आएगा 30 एम्पियर। ये बोर्ड में एमसीक्यू में काफी बार आया हुआ है, वैल्यू बदल के करवाया था उस दिन, याद करो। सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टर भी हो सकते हैं, बहुत सारे सेल्स भी हो सकते हैं। सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टर एक सेल नहीं होता है, तो ऐसे बहुत सारे सर्किट जिसमें नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ रेजिस्टर का यूज किया जाता है। तो उस टाइम ऐसी सिचुएशन आपके लिए क्या बन जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। और इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में करंट को ड्रॉ करने के लिए, इक्विवेलेंट ईएमएफ को ड्रॉ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किरचॉफ्स रूल्स का हम यूज करते हैं। फिर से एक बार बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत सारे सेल्स और रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आपको क्या पूछा जा सकता है, उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि उस सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उस सर्किट का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। तो उस वाले कंडीशंस में हम किसका यूज करेंगे, किरचॉफ्स रूल्स का। सिंपल है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो, लेकिन किरचॉफ्स रूल जो है वो ओम्स लॉ का एडवांस है, मतलब जहां पे ओम्स लॉ काम नहीं करेगा वहां पे हम कौन सा रूल यूज करेंगे, किरचॉफ्स रूल। तो ये रूल्स हमें क्या बताता है वो हम समझ लेते हैं। पहला जो रूल्स है वो है किरचॉफ्स जंक्शन रूल। तो किरचॉफ जंक्शन रूल में हमें क्या दिया है उसको समझना। जंक्शन मतलब जहां पे एक से ज्यादा वायर कनेक्टेड होती है, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन। एक से ज्यादा वायर जहां पे कनेक्टेड रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। जैसे कि मान के चलो हमारे पास एक वायर है, इसमें से करंट I1 आ रहा है, हमारे पास एक दूसरी वायर है, इसमें से करंट I2 आ रहा है। ये दोनों वायर हमने यहाँ पे कनेक्ट की है, फिर हमने यहाँ पे एक और तीसरी वायर अटैच की है जिसमें से करंट कितना निकल रहा है, I3। तो फर्स्ट रूल हमें क्या बताता है, जंक्शन रूल। अब जंक्शन क्या होता है पता चल गया आपको, जहां पे नंबर ऑफ वायर का कनेक्शन किया जाता है उस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। जहां पे नंबर ऑफ वायर कनेक्टेड रहेगा उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो उन्होंने बोला है एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे। तो हमारे पास यहाँ पे जंक्शन का पॉइंट क्या है, P। तो इस P वाले पॉइंट पे पहली वायर अटैच है, दूसरी भी अटैच है, और उसके साथ साथ में तीसरी वायर भी हमने यहाँ पे अटैच की है। तो उन्होंने बोला है जंक्शन पे द सम ऑफ करंट्स इंटरिंग, जो करंट आ रहे उनका एडिशन, उनका सम, और जो करंट लीव कर रहे उनका सम। तो यहाँ पे कितना करंट लीव कर रहा है, एक ही करंट लीव कर रहा है। तो उनका कहने का मतलब क्या है, I1 प्लस I2 विच इज इक्वल टू I3। आने वाले करंट का सम और जाने वाले करंट का सम इक्वल होता है, कहाँ पे, जंक्शंस पे। एक बार फिर से बताता हूँ, जंक्शंस पर आने वाले करंट का सम और जाने वाले करंट का सम इक्वल होता है। आई बात समझ में, जंक्शन पे ऐसा होगा, कहाँ पे होगा ऐसा, क्लियर हो गया। दूसरे तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं, जंक्शन पॉइंट पे जितने भी करंट है उन सभी का समेशन 0 होता है। इसका मतलब तो ये हुआ
जंक्शन पर जितने भी करंट है उन सभी का एडिशन, उन सभी का समेशन क्या होता है, 0 होता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जंक्शन पे क्या होता है, चल गया आपको, जंक्शन पर आने वाले करंट का सम और जाने वाले करंट का सम सेम होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल्स ऑफ किरचॉफ्स। क्लियर हो गया। अब हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये जो किरचॉफ्स का रूल है ये किससे रिलेट कर रहा है, आई से। आई किससे रिलेट करता है, चार्ज से। तो ये वाला रूल जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आपको याद रखना है किरचॉफ फर्स्ट रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल मींस किरचॉफ जंक्शन रूल। किरचॉफ का फर्स्ट रूल क्या है, जंक्शन। जंक्शन रूल बोले तो फर्स्ट रूल किसका रूल है, वो किरचॉफ्स का। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब दूसरा रूल क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखो दूसरे वाले रूल में हमें ऐसे बताया है, द अलजेब्रिक सम ऑफ, अब दूसरे लूप का एक नाम है, उसका नाम क्या है, लूप रूल। लूप या फिर इसको एक और नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ऊपर वाले को हम क्या बोलते थे पता है आपको, किरचॉफ्स करंट लॉ। जंक्शन रूल को दूसरा नाम क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ऐसे लूप रूल को नाम क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो लूप रूल का नाम क्या है पता चल गया आपको, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसका एक और नाम है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स, समझ में आ गया। लूप रूल को कितने नाम है पता चल गया आपको, लूप रूल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ओके तो ये क्या बता रहा है, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल। इसका मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब वोल्टेज जो है उनका सम किसके लिए, अराउंड एनी क्लोज लूप, किसी भी क्लोज लूप के लिए। अब क्लोज लूप कहाँ पे है, सर्किट में होता है। क्लोज लूप कहाँ पे होता है, सर्किट में। तो उस सर्किट में जो क्लोज लूप है, अब सर्किट में क्या क्या अटैच होता है, रेजिस्टर अटैच होते हैं, सेल्स अटैच होता है। तो उन्होंने हमें क्या बोला है, अगर आपके पास एक सर्किट है, सर्किट में क्या बन रहा है, क्लोज लूप बन रहा है। तो उन्होंने हमें ऐसे बताया है, जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप रहेंगे, सेल के पास का पोटेंशियल ड्रॉप या फिर रेजिस्टर के पास का पोटेंशियल ड्रॉप, उन सबका सम, उन सबका अलजेब्रिक सम 0 होता है। क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं मैथमेटिकली समेशंस ऑफ v इज इक्वल टू 0। इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसमें से करंट I फ्लो रहा है और हमने यहाँ पे एक बैटरी लगाया है, इसका EMF है एप्सिलॉन। तो हमें क्या बताना चाहता पता है आपको, वो हमें बताना चाहता है कि इस सर्किट में ये एक रेजिस्टर है तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप V है, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, एप्सिलॉन है। इन दोनों का जो समेशन आएगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। आई बात समझ में, एक बार फिर से बताता हूँ। सर्किट में क्या ये सर्किट क्लोज नहीं है, क्लोज्ड है। क्लोज लूप फॉर्म कर सकते हो आप, यहाँ पे बना सकते हो आप क्लोज लूप। आप ऐसे जाओ तो भी क्लोज लूप बनेगा, ऐसे जाओगे तो भी क्लोज लूप बनेगा। क्लोज मतलब पैक होना चाहिए वो। आई बात समझ में, इधर से आपने करंट स्टार्ट किया तो करंट ऐसा घूम फिर के यहीं पे आ रहा है, इस साइड आ रहा है, तो क्लोज लूप बनेगा यहाँ पे। अगर सर्किट में क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है तो जितने भी रेजिस्टर और सेल्स है उनके पास का जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा उन सबका सम क्या होता है, 0 होता है। एक बार फिर से बताता हूँ, अगर आपके पास एक सर्किट है, उस सर्किट में अगर क्लोज्ड लूप बन रहा है तो जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स रहेंगे, एक पोटेंशियल ड्रॉप किसके पास होता है, रेजिस्टर के पास होता है, सेल्स के पास होता है, उन सबका अलजेब्रिक सम 0 होता है। आई बात समझ में। अब थोड़ा सा समझते हैं इसके एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स अगर आप देखोगे तो थोड़ा देखने में आपको ऐसे लगेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आसान है, हम इसको समझेंगे। तो मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। एक फर्स्ट तरीका है बुक का और दूसरा तरीका है हमारा खुद का। हम दोनों तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में। आंसर आपका कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा। बुक के तरीके से जाओगे फिर भी आंसर सही आएगा, हमारे तरीके से जाओगे फिर भी आंसर आपका सही आएगा। आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। पहली वाली चीज़, इन सर्किट से डरना है नहीं, इसको हमें सॉल्व करना है। ओके, तो अब हम पहले लिख लेंगे क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार फिर से बताता हूँ। हमने किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ा जो किससे एसोसिएट होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। तो ऐसा ही सेकंड वाला लॉ भी किससे एसोसिएट होगा पता है आपको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। किससे एसोसिएट होगा, क्यों होगा पता है आपको, क्योंकि वोल्टेज रिलेट करता है वर्क से और वर्क किससे रिलेट करता है, एनर्जी से। तो हम बोल सकते हैं सेकेंड लॉ इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, वो क्वेश्चन को आप देख लो।
29 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पे, लूप रूल ऑफ किरचॉफ इज रिफ्लेक्शन ऑफ, अभी मैंने बताया आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई बात समझ में? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो किरचॉफ का फर्स्ट रूल और किरचॉफ का सेकेंड रूल किससे एसोसिएट करता है पता चल गया आपको। किरचॉफ फर्स्ट रूल इज एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड किरचॉफ सेकेंड रूल इज एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया? यहाँ पे लूप की जगह पे फर्स्ट बोला तो इसका आंसर क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर यहाँ पे सेकेंड रूल ऑफ किरचॉफ बोला तो इसका आंसर अगेन फिर से डी होगा। ओके, तो आपका ये समझ में, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लिखो, पहले इस सर्किट को मैं एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, पहले क्वेश्चन में देख लो, एक सर्किट दिया है आपको, उस सर्किट में हमें VA माइनस VC निकालना है। तो VA माइनस VC का यहाँ पे जो भी वैल्यू ऑप्शन में से हमें वो चेक करना होगा। तो आपको इसको सॉल्व करने के दो तरीके, पहले तो ये एक सेल है और ये भी एक सेल है, दो सेल है, दिख रहा है आपको, दोनों का पॉजिटिव एक ही साइड लगा है, लगा है कि नहीं? तो बोलो कितना आंसर आएगा? 2 आएगा या 8 आएगा? दोनों प्लस एक साथ है, दोनों सीरीज में है या पैरेलल में, वो पहले आपको चेक करना होगा। सीरीज में, चलो आपके हिसाब से हम 2 लेके चलते तो क्या आंसर होगा? पहले मैं आपको विदाउट इसका पूरा कॉम्बिनेशन में ले नहीं रहा हूं, ऐसा करके इसको सॉल्व करके दिख रहा हूं। देखो, यहां से स्टार्ट करो, इस वाले कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस वोल्टेज कितना है? VA। करंट कैसे जा रहा है? इस डायरेक्शन में, प्लस माइनस, ये तो माइनस प्लस है, फिर प्लस माइनस, करंट अब कैसे जा रहा है दिख रहा है आपको यहाँ पे करंट का डायरेक्शन। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। सबसे पहले आपको मार्किंग करना है रेजिस्टर्स का, रेजिस्टर्स का पोलैरिटी का मार्किंग कर लो। कर लिया? ऐसा क्यों लिया? करंट आपका प्लस से माइनस ऐसे ट्रांसफर होता है, प्लस माइनस। रेजिस्टर का मार्किंग कर लो आप, रेजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका मार्किंग कर लो। कर लिया? सेल का तो आपको पता ही है, बड़ा वाला टर्मिनल प्लस होता है, छोटा वाला टर्मिनल, तो सेल की कोई प्रॉब्लम्स। अब ध्यान से देखना, ए वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? VA। फिर करंट आपका हायर से लोअर की तरफ जंप कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिक्रीज होगा, तो माइनस। कितना डिक्रीज होगा? तो हमें पता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V इंटू V इज इक्वल टू IR होता है। करंट कितना है? इंटू 4, कितना आएगा? 12 आएगा। प्लस में या माइनस में? क्योंकि करंट जंप कर रहा है, हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, तो लोअर कितना है? माइनस। यहाँ पे क्यों है पता चल गया आपको, करंट जंप कर रहा है। ओके, आगे फिर करंट अगेन फिर से जंप करेगा लोअर से हायर, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज हुआ? +5। फिर हम यहाँ पे आए, करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा है, फिर करंट हायर से लोअर जंप करेगा, -3। फिर कहाँ पे आए हम? यहाँ पे। अगेन फिर से करंट हायर से लोअर जंप करेगा, लोअर, इसलिए यहाँ पे साइन कितना है? माइनस। ओके, करंट कितना था यहाँ का करंट कितना था? 3, तो यहाँ पे भी करंट कितना रहेगा? 3। पोटेंशियल डिफरेंस बताओ इसका? 3 × 10 कितना आएगा? 30 आएगा। हो गया 30। कहाँ पे आ गए हम? सी वाले पॉइंट पे, इक्वल टू सी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? VC। सॉल्व करते हैं इसको। VA ये कितना होगा? ये -15 -10 -30 विच इज इक्वल टू VC। तो VA माइनस VC इज इक्वल टू कितना आएगा? 40। हमारा आंसर आएगा 40। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को क्या किया पता चला आपको? एक बार ध्यान से देखो क्वेश्चन को, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्या क्या, ध्यान से देखो। ए वाले पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल VA है। सबसे पहले मार्किंग करना है आपको, किसका मार्किंग? पोलैरिटी ऑफ रेजिस्टर। ए पे पोटेंशियल कितना है? VA। प्लस से माइनस, हायर से लोअर की तरफ जंप कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे साइन क्या आया? माइनस। 4 × 3 12। फिर करंट आपका लोअर से हायर जंप कर रहा है, इसलिए यहाँ पे साइन क्या आया? प्लस। इसका वैल्यू कितना है? 5। फिर करंट यहाँ पे आया,
फिर से करंट क्या कर रहा है, हायर से लोअर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस। इसका वैल्यू कितना है, 3, प्लेस कर दिया। फिर करंट कहाँ पे आया, हायर से लोअर, इसलिए साइन क्या आएगा यहाँ पे, माइनस। बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, 10 इंटू करंट कितना है, 3, कितना आएगा, 30, इक्वल टू हम कहाँ पे पहुंच गए, सी पे। सी का पोटेंशियल कितना है, वीसी। सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। ओके, ये पहला क्वेश्चंस। अभी हमने जो किरचॉफ्स लॉ पढ़ा है उसके ऊपर ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, लिख लो इसको, क्वेश्चन लिखो और सॉल्व कर लो। एग्जाम्पल 3.5 देख लिया आपने। तो देखो क्वेश्चंस जो दिया है उस क्वेश्चंस में ये वाला क्वेश्चन मैं आपको जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है वो बता रहा हूं। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आपकी बुक में जैसा क्वेश्चन है वैसा ये, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज है। बुक में 10 वोल्ट दिया है, बोर्ड में V वोल्ट आया था। बुक में आपको कैपिटल R का वैल्यू, बुक में आपको कैपिटल R का वैल्यू 1 ओहम दिया है, बोर्ड में R ओहम आया था। मतलब ये वाला जो डेटा है वो बोर्ड का डेटा है, ये आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे आपको बोर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, इसी तरीके से आप आपके बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो देखो सबसे पहले बोर्ड में ये क्वेश्चन जब आया था तो आपको डायग्राम गिवन नहीं था, आपको जो दिया था वो सिर्फ थ्योरी में दिया था। आपके बुक में ऊपर जो थ्योरी लिखा है क्वेश्चन में, बस वही थ्योरी में आपको क्वेश्चन गिवन है। बंद करो उसको, थ्योरी से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं भी, रुक वेट कर। तो देखो क्वेश्चंस क्या है, एक क्यूबिकल सर्किट है, मतलब ऐसे 12 रेजिस्टर लगाए हैं। डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहा हूं उसकी तरफ ध्यान देना, क्योंकि बोर्ड में आपको डायग्राम गिवन नहीं था। तो सबसे पहले एक क्यूबिकल सर्किट बनाओ, ओके। ऐसा एक क्यूब है और इसके हर साइड में एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे एक R है, यहाँ पे एक R है, उसके बाद यहाँ पे एक R है, यहाँ पे एक R है, यहाँ पे R ओहम है, यहाँ पे R ओहम है, यहाँ पे भी R ओहम है, यहाँ पे भी R ओहम है, यहाँ पे भी R ओहम है। ओके, काउंट करो टोटल, यहाँ पे भी एक R है, ऊपर के 4, 6, 7, 8 और ये 4, टोटल 12 रेजिस्टर है। इनको इस सर्किट को डायगोनली अपोजिट बैटरी अटैच किया है। तो इसका पहला टर्मिनल ये है, तो दूसरा वाला टर्मिनल डायगोनली अपोजिट है, ये वाला है। ओके, यहाँ पे बैटरी का जो वोल्टेज है वो V है। बैटरी का वोल्टेज कितना है, V। डायग्राम ड्रॉ कैसे किया पता चल गया आपको। पहले तो क्यूबिकल शेप बनाओ, टोटल 12 रेजिस्टर है, सबका रेजिस्टेंस कितना है, R ओहम है। नाम दे दो A, B, C डैश, फिर से ऐसा सर्किट आपका रहेगा। देखो ध्यान से देखो, तो हमने यहाँ पे जो सर्किट है उसको पहले ड्रॉ कर लिया है। क्यूबिकल शेप था, क्यूबिकल शेप में 12 रेजिस्टर, सबका रेजिस्टेंस सेम है, सबका रेजिस्टेंस R है, सबको हमने अटैच किया है। अटैच कुछ इस तरीके से क्या आप देख लो, आप यहाँ पे सिंपल तरीके से रेजिस्टर इन सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते और रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ऐसा हमें सवाल में पूछा है। आई बात समझने, क्या सवाल है पता चल गया आपको। ऐसा सर्किट है, इस सर्किट में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ऐसे हमसे पूछा हुआ है। कंडीशन समझ में आ गई आपको। बैटरी हमने डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे अटैच किया है। यहाँ पे पहला टर्मिनल है तो दूसरा वाला टर्मिनल डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे है। ओके, अब मैं पहले बुक की मेथड से बता देता हूँ, बुक की मेथड में इसको किस तरीके से सॉल्व किया गया है, फिर हम अपनी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे इस बैटरी से करंट पास होगा, ये तो पता है आपको।
तो यहाँ से हमने अगर करंट I पास करवाया तो ये वाला करंट यहाँ पे आएगा, तो जंक्शन मिला उसको, जंक्शन मिला तो ये करंट जो है हर ब्रांच में इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि हर जगह पे R रेजिस्टेंस है, इधर भी R है, इधर भी R है, इधर भी R है, तो हर जगह पे R रेजिस्टेंस है, इसलिए करंट इक्वली डिवाइड होगा। अगर यहाँ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता तो यहाँ पे कम करंट आता, कॉमन सेंस तो ये कहता है ज़्यादा रेजिस्टेंस कम करंट, लेकिन हर जगह पे रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, इसीलिए करंट भी इक्वली डिवाइड होगा। तो यहाँ का करंट I/3, यहाँ का करंट भी I/3, यहाँ का करंट भी क्या रहेगा, I/3। तो ऐसा कॉम्प्लिकेट ना हो इसलिए मैं यहाँ से जो करंट पास हो रहा है ये शुरुआत में ही मैं क्या ले लेता हूँ, 3I। तो ये वाला 3I करंट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद वो इक्वली डिवाइड होगा, तो यहाँ का करंट कितना आएगा, I। यहाँ का करंट कितना आएगा, यहाँ का करंट कितना आएगा, I। क्या ये समझ में आ गया? कौन सा लॉ अप्लाई किया पता है हमने, KCL। ये करंट यहाँ पे आया, इनकमिंग करंट, द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, I प्लस I कितना हुआ, 3I। अंदर कितना आ रहा था, 3I, बाहर भी कितना जा रहा है, ब्रांचेस में कितना जा रहा है, 3I। ओके, अब ये I करंट यहाँ पे आया, फिर से इसको जंक्शन मिला, आया ऊपर, इसको क्या मिला, जंक्शन मिला, तो ये वाला करंट अभी फिर से इक्वली डिवाइड होगा। ये I करंट यहाँ पे आने के बाद इक्वली डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस R है, यहाँ का भी रेजिस्टेंस R है, तो यहाँ पे होगा I/2 और यहाँ पे भी कितना होगा, I/2। हो गया। तो ये वाला करंट देखो, ये वाला करंट यहाँ पे आया, फिर से इसको जंक्शन मिला, तो ये वाला करंट भी क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। यहाँ पे कितना आएगा, I/2, यहाँ पे कितना आएगा, I/2। ऐसे ये वाला करंट है, ये यहाँ पे आया, इसको जंक्शन मिला, तो ये भी क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा, I/2, और यहाँ पे भी कितना होगा। आप यहाँ तक समझ में आया आपको? क्वेश्चन बाद में रिपीट नहीं करूँगा, ध्यान दे दो। अब ये I/2 और ये नीचे वाला I/2 दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, इस जंक्शन पे मिल रहे हैं, तो कितना बनेगा वो टोटल, I बनेगा। ओके, ये वाला करंट कितना है, ये वाला करंट कितना है, I/2, ये नीचे वाला भी कितना है, यहाँ पे मिला, तो कितना करंट आएगा, यहाँ पे I करंट आएगा। ये वाला करंट कितना है, I/2, ये वाला करंट भी कितना है, यहाँ पे मिला, तो टोटल कितना होगा, I। ये I, ये वाला I और ये वाला I, टोटल तीनों मिले, कितना आएगा बाहर। जितना करंट अंदर गया उतना ही करंट बाहर आ रहा है, इसका मतलब आपने यहाँ पे KCL राइटली अप्लाई किया है। आई बात समझ में? अगर आपका करंट जितना इंटर कर रहा है उतना एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपने करंट को सही से डिवाइड नहीं किया है। हो गया, यही मेन था इसमें। अब हम यहाँ पे एक लूप लेते हैं। लूप का नाम है A B, देखो ऐसे जाना है आपको, A B C डैश, फिर से कहाँ पे आ गए आप, A पे, A B C डैश A, ऐसा लूप लिया हमने बाय KVL। तो KVL क्या बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग जाना है आपको। तो मैंने कल आपको जो बताया था उसका यूज करते हैं यहाँ पे। देखो ये रेजिस्टर है, तो करंट आपका हायर से लोअर जाता है, यहाँ पे भी करंट आपका हायर से लोअर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो A से B के बीच में देखो, ऐसे जाना है, इसको देखो A B, देखो करंट हायर से लोअर की तरफ जंप कर रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज होगा, माइनस कितना आएगा पोटेंशियल ड्रॉप, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है यहाँ पे, I इंटू आर। ओके, यहाँ पे आ गए हम B से C में। देखो करंट अगेन फिर से हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। करंट कितना है, I/2, रेजिस्टेंस कितना है R, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया यहाँ पे। फिर हम कहाँ पे आए, C से C डैश, अगेन फिर से करंट आपका हायर से लोअर जंप कर रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज होगा, माइनस IR। फिर हम यहाँ पे ऐसे अगेन फिर करंट ऐसे ही आ रहा है, दिख रहा है आपको, करंट ऐसे आ रहा है, तो करंट आपका लोअर से हायर जंप कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। कितना है पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे, V है वहां पे,
यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। कहाँ पे आ गए हम, इक्वल टू 0, माइनस IR इंटू माइनस IR कितना होगा, -2IR माइनस I/2R विच इज इक्वल टू -V होगा। ये इस तरह का तो क्या होगा, -V। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2 4IR माइनस IR डिवाइड में कितना आएगा 2 विच इज इक्वल टू -V। यहाँ तक समझ में आया। अब सॉल्व करो इसको, इतना आएगा -5R/2 विच इज इक्वल टू -V। माइनस माइनस यहाँ से I का वैल्यू निकाल लो। I का वैल्यू कितना आएगा 2V/5R आएगा। हो गया। नाउ R इक्विवेलेंट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड में टोटल करंट। टोटल करंट कितना है, 3I है। टोटल करंट कितना था, 3I। ओके, तो यहाँ पे भी 3, I का वैल्यू कितना है 2V/5R। V कैंसल, 5R डिवाइड में 6। अब आपके बुक का क्वेश्चन देख लो, आपके बुक में R का वैल्यू 1 है, तो R का वैल्यू अगर आप 1 प्लेस कर दोगे तो आपको बुक का आंसर मिल जाएगा। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ये देखो। आई बात समझ में, इस तरीके से बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी हमने जो यूज किया है वो बुक मेथड है। बुक मेथड में क्या करना है पता चल गया आपको, करंट को जम करवाना है। कैसे जम करवाना है, रेजिस्टर जो है उसकी पोलैरिटी आप पहले डिसाइड कर लो। रेजिस्टर की पोलैरिटी क्या होती है पता चल गया आपको, करंट हायर टू लोअर जाता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल जाता है, वो आपको याद रखना है। ओके, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। हमने लूप कैसे कंसिडर किया था, लूप हमने लिया था A से B जाओ, B से C जाओ, C से C' जाओ, फिर A जाओ। जैसे एरो है अगर वैसा करंट गया तो प्लस लेके चलना है, नहीं तो माइनस लेके चलना है। एरो जैसे दिख रहा है, अगर वैसा ही करंट ब्रांच में गया तो प्लस लेना है, नहीं तो माइनस लेना। देखो AB क्या करंट वैसे जा रहा है, जहाँ पे ऐसा एरो है वैसे जा रहा है करंट, इसीलिए यहाँ पे IR प्लस में आएगा। ओके, उधर देखो BC देखो क्या करंट वैसे जा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस में आएगा। I डिवाइड में R, I डिवाइड में 2 इंटू R। ओके, C' देखो क्या करंट वैसे जा रहा है, प्लस। पोटेंशियल डिफरेंस बताओ IR। फिर हम कहाँ पे आए, पहला टर्मिनल क्या मिला, माइनस। पहला टर्मिनल क्या मिला, माइनस। कितना वोल्टेज है, V इज इक्वल टू 0। IR प्लस IR 2IR प्लस I/2R विच इज इक्वल टू कितना आएगा, V आएगा। इसको सॉल्व करो, 5IR/2 इज इक्वल टू V। अभी भी कितना वैल्यू आया, अभी भी वैल्यू कितना आया है देख लो आप, आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई, बात समझ में आई। मैंने क्या बोला समझ में आया, लूप मैंने जैसे एरो दिखाए हैं, जैसे एरो है, अगर उस डायरेक्शन में ही करंट जा रहा है तो प्लस साइन लेके चलना है, अगर उसके अपोजिट आया तो माइनस साइन लेके चलना है। इस मेथड से आपका कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इस मेथड से आपका आगे जाके कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया कि ये बुक की मेथड है। बुक की मेथड में क्या करना है पता चल गया आपको, करंट को हायर टू लोअर फ्लो करवाना है। तो करंट जब जंप करेगा तो जो आपका टर्मिनल आएगा, माइनस है तो माइनस लेके चलो, प्लस है तो प्लस लेके चलो। तो वो वाला मेथड, उसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है। एरो का जैसा डायरेक्शन है, अगर उसी में करंट फ्लो हो रहा है तो प्लस लेके चलो, नहीं तो क्या लेके चलो, माइनस। ओके, तो ये दोनों मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है, लिख लो।